आज हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक में ब्लड कैसे तैयार किया जाता है और किस मरीज को कौन सी ब्लड चढ़ाया जाता है और किस आदमी को ब्लड देना चाहिए, उसका आप सारे डिटेल आज हम बताएंगे। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो देखें, आपको बहुत लाभकारी होने वाला है। मैं कुमार कौशल, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, आदमी को किस उम्र तक ब्लड देना चाहिए? 18 से 65 साल का उम्र में आप स्वस्थ हैं तो ब्लड दे सकते हैं, और किसी किसी कंट्री में 16-17 भी अलाउ है। मिनिमम वेट 45 kg होना चाहिए, वो आदमी ब्लड दे सकता है। अब रही बात किन आदमी को नहीं देना चाहिए, यानी सर्दी खांसी बुखार यानी किसी तरह का एलर्जी हो 72 घंटा पहले, तो आदमी को ब्लड नहीं देना चाहिए। या किसी तरह का आप इन्फेक्टेड हैं बीमारी से, नहीं देना चाहिए। या किसी तरह का आप मेडिसिन ले रहे हैं तो नहीं देना चाहिए। आप टैटू बनाए हुए हैं तो 6 महीना के अंदर में ब्लड नहीं देना चाहिए। जो आदमी टैटू लाइसेंसी मेडिकल प्रोफेशनल से बनवाए हुए हैं वो 12 घंटे बाद दे सकता है। रेड सेल का लाइफ 4 वीक से 6 वीक तक का होता है, यानी रेड सेल का चेंज होना बहुत जरूरी रहता है, इसलिए ब्लड डोनेट भी करना चाहिए। किस मरीज को कौन सी ब्लड चढ़ाया जाता है, डॉक्टर एक रिक्विजिशन फॉर्म बना के देते हैं, जो कि उसमें ऑलरेडी रिक्विजिशन फॉर्म पे टिक लगाया रहता है कि ये ब्लड पेशेंट को चढ़ेगा। अब आप वो फॉर्म लेकर के जाते हैं ब्लड बैंक, तो वहाँ भी प्रोसीड्यूर कुछ होता है, जैसे आपका बीपी न पाएगा, पल्स न पाएगा, ये सारा चीज़ नॉर्मल रहा तो आपका ब्लड निकल सकता है। जब आप रिक्विजिशन फॉर्म लेकर ब्लड बैंक जाते हैं तो वहाँ भी ये कंसेंट देना रहता है कि 12 घंटा पहले आप सोए हैं कि नहीं, किसी तरह के कोई बीमारी है कि नहीं, वो सारा डिटेल आपको वहाँ देना पड़ेगा। ब्लड देने के पहले आयरन युक्त भोजन जरूर कर लें। पानी और नॉर्मल दिन से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ब्लड देते समय डिहाइड्रेट नहीं रहना चाहिए, शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं रहना चाहिए, इसलिए पानी ज़्यादा पी लें। ब्लड डोनेट करने के पहले बिल्कुल नहीं घबराएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्लड देने जाते हैं तो दिमाग में ये रहता है कि ब्लड कितना निकलेगा। तो आपको ब्लड बैग 4 प्रकार का होता है। एक सिंगल ब्लड बैग होता है, एक डबल ब्लड बैग होता है, एक ट्रिपल ब्लड बैग होता है, एक क्वाड्रपल ब्लड बैग होता है। जब होल ब्लड निकलना रहेगा तो सिंगल ब्लड बैग में निकलेगा, वो 350 ml का होता है। एक डबल ब्लड बैग होता है, प्लाज्मा और रेड सेल छटना रहता है तो डबल ब्लड बैग का यूज किया जाता है, जो 450 ml और एक 150 ml का रहता है। एक ट्रिपल ब्लड बैग होता है जिसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट और रेड सेल, यानी एक 450 ml का रहेगा और 2 150 ml का रहेगा। क्वाड्रपल ब्लड बैग, उसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट, क्रायोप्रेसिपिटेट और रेड सेल, ये 4 बनाना रहता है, तो क्वाड्रपल ब्लड बैग का प्रयोग किया जाता है। एक 450 ml का रहेगा, बाकी 50-60 ml का 3 रहेगा। अब रही बात इतना ब्लड कैसे बनता है, दूध से हम लोग मक्खन अलग करते हैं, उसी तरह से होल ब्लड से प्लाज्मा, प्लेटलेट, रेड सेल सब हम लोग अलग करते हैं। जिस मरीज का जिस ब्लड की ज़रूरत होता है उस ब्लड को हम लोग चढ़ाते हैं। अब शरीर से ब्लड निकलता है वो होल ब्लड निकलता है, यानी होल ब्लड का मतलब हो गया, आपको दिखा देते होल ब्लड, यानी देखिए ये आपका होल ब्लड हुआ, ये पूरी तरह से होल ब्लड हुआ। देखिएगा ये पूरा फूल है, यानी जब भी आपके शरीर से निकलेगा इसी तरह का ब्लड निकलेगा। अब रही बात कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसके अनुसार से इस ब्लड को तैयार किया जाता है। ये होलेट भी हो गया, आरबीसी हो गया, यानी ऑल प्रोटीन भी इसमें, सारे चीज़ इसमें मिल जाता है, या सारे कंपोनेंट की ज़रूरत है तब इस ब्लड को चढ़ाया जाता है। अब किसी किसी पेशेंट को और अलग अलग चीज़ भी चढ़ाया जाता है, यानी इसको हम क्या करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। 2 बकेट लेंगे, उसमें बैलेंस बना करके सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप दिखाते हैं कि वो कैसे होता है। जैसे ये सेंट्रीफ्यूज हो गया, इस तरह का आपका ब्लड बैग तैयार हो जाता है, यानी अब इसमें ही सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। ये हो गया रेड सेल हो गया, ये आपका प्लाज्मा हो गया, और यहाँ पर बॉफी कोट बनता है, यानी रिच प्लाज्मा आप कह सकते हैं। तो पहले तो हम प्लाज्मा और रेड सेल को छांट लेंगे, और दोनों अलग करने के बाद फिर प्लाज्मा से ही फिर हम प्लेटलेट अलग करते हैं।
अब प्लेटलेट से कराई प्रेसिपिटेट भी अलग करते हैं। रेड सेल का लाइफ 42 डेज होता है, इससे ज़्यादा दिन भी रखा जा सकता है। निर्भर करता है जो उसमें एंटी कोगुलेंट जो डाला जाता है उस पर निर्भर करता है। इसका स्टोरेज जो है 2 to 6 है, 2 से 6 टेम्परेचर में रखा जाता है। इसका काम क्या है शरीर में, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को लंग्स में ले जाता है और लंग्स से पूरे अंग में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम यही करता है। अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको कैरी करके एक्सेल करता है, यानी बाहर निकालता है। तो रेड सेल की जरूरत, मानिए कि किसी किसी की एनीमिया हो गया, यानी बार बार ब्लड की कमी हो जाता है। सिकल सेल हो गया, सिकल सेल भी एक कैंसर ही होता है जो कि उसमें भी ब्लड बार बार कम हो जाता है। किडनी डिसीज में ब्लड बार बार कम हो जाता है, उसमें चढ़ाया जाता है। यानी किसी तरह से ब्लड की कमी है उसमें आरबीसी चढ़ाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन, केवल हीमोग्लोबिन कम हो तो आरबीसी चढ़ाया जाता है। अब ये प्लाज्मा को कब चढ़ाया जाता है, जिस पेशेंट का ब्लीडिंग भी हो या लीवर डिसीज यानी लीवर का प्रॉब्लम हो या बर्न शरीर हो या शॉक लगा हुआ यानी अनकॉन्शियस हो मरीज, उसमें प्लाज्मा को चढ़ाने का डॉक्टर सलाह देते हैं। अब रह गई कि जो होल ब्लड होता है, होल ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% रेड सेल होता है। अब 55% में 92% पानी हो गया यानी वाटर, 7% वाइटल प्रोटीन हो गया। वाइटल प्रोटीन में एल्बुमिन, गामा ग्लोबिन एंड एंटी हेपालिक फैक्टर होता है, और 1% मिनरल साल्ट होता है, जैसे शुगर हो गया, साल्ट हो गया, हार्मोन हो गया और विटामिन हो गया। ये सारा चीज इसमें आपको 1% में मिलता है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट, जिस तरह से आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है उसी तरह से प्लाज्मा भी रेड सेल और इलेक्ट्रोलाइट को कैरी करता है, यानी सब अंग में पहुंचाने के काम आपका प्लाज्मा ही करता है। प्लाज्मा से आपका बीपी ओपी नॉर्मल रखा जा सकता है। अब ये रही प्लाज्मा की बात। अब हम आते हैं प्लेटलेट का। तो प्लेटलेट का भी बहुत अहम रोल है। प्लेटलेट का लाइफ 5 दिन होता है। प्लाज्मा का कलर येलो हो गया और प्लेटलेट का कलर कलरलेस होता है। प्लेटलेट का लाइफ 5 दिन होता है। उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, यानी 20 से 24 के बीच में, यानी आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर में उसको रखने की जरूरत नहीं है। उसका सबसे कम लाइफ जो है प्लेटलेट का ही है। प्लेटलेट का यूज कब किया जाता है, तो जिस मरीज को खासकर कैंसर की मरीज हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, यानी जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, यानी इस तरह का ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें प्लेटलेट की जरूरत पड़ता है। या किसी किसी कारणवश प्लेटलेट की एबनॉर्मलिटी आ जाती है, यानी बहुत कम हो जाता है, उसमें प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। जैसे आप डेंगू देखिए, डेंगू में खासकर प्लेटलेट की कमी होती है। लगभग 30,000 के आसपास प्लेटलेट आता है तो डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि प्लेटलेट इसको चढ़ाया जाए। प्लेटलेट भी 2 तरह का होता है, एक एसडीपी होता है और एक आरडीपी होता है। एसडीपी में सिंगल ब्लड डोनर होता है और आरडीपी में रीजनल ब्लड डोनर होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों का कलेक्शन का तरीका अलग है और दोनों का फायदा भी मानी अलग अलग है। आरडीपी में इस तरह के ब्लड से, यानी 4-5 पैकेट ब्लड बैग से अलग कर करके एक यूनिट आरडीपी बनाया जाता है। तो वो किसी किसी पेशेंट को चढ़ता है तो नहीं बढ़ पाता है, नहीं बढ़ेगा तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप एसडीपी चढ़ाइए। एसडीपी थोड़ा सा कॉस्टली है। एसडीपी यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट, यानी सिंगल माने एक आदमी से ही जितना मरीज को जरूरत है उतना निकाल करके चढ़ा दिया जाता है। वो एफेरिस मशीन होता है। एफेरिस मशीन से आपका अगर जिस डोनर का प्लेटलेट 3-3.5 लाख से ऊपर रहता है उसी को एक डोनर के लिए चुना जाता है। जो भी आपके शरीर से ब्लड निकलता है एफेरिस मशीन में जाता है और वहाँ सेंट्रीफ्यूज करके
अपना प्लेटलेट अलग कर लेता है और फिर आरबीसी फिर आपके बॉडी में चढ़ा देता है। आज जितना जरूरत रहा उतना निकाल करके मरीज को चढ़ा दिया जाता है। इसमें मरीज को रिकवरी बहुत तेजी से होता है, यानी बहुत फायदा करता है। अब फोर्थ पे आते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट, यानी प्लाज्मा से सेंट्रीफ्यूज करके हमने तैयार किया प्लेटलेट। क्रायोप्रेसिपिटेट हीमोफीलिया या HIV वायरस जैसे बीमारी में उसको चढ़ाया जाता है। एक बात और गौर करने की बात है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें भी ब्लड चढ़ाया जाता है। ब्लड की कमी हो या क्रिटिकल कंडीशन होता है, यानी बिलिरुबिन बहुत अचानक उसका बढ़ने लगता है, और जब जैसे ही क्रिटिकल कंडीशन होता है तो डॉक्टर उसको ब्लड चढ़ाने की सलाह देते हैं, यानी वो निगेटिव ब्लड को रिक्वायर करते हैं उसको बिलिरुबिन नॉर्मल करने के लिए। वो स्थिति में बच्चों को पॉजिटिव रहे तो वो निगेटिव चढ़ाने का सलाह देते हैं, या उसका ब्लड ही 80% उसका बिलिरुबिन से युक्त ब्लड को आउट करके न्यू ब्लड उसमें चढ़ाया जाता है। अगर कोई ब्लड दूसरे सेम ग्रुप नहीं मिलता है तो फिर ओ निगेटिव को सलाह दिया जाता है। नमस्कार।